अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सिर्फ फ़र्क के सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है ये बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। इरसा जब घर वापस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ कमाल बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कमाल कहता है कि इरसा तुम कहाँ चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे छोड़ के हमेशा के लिए कहीं चली गई हो। मैं कब से तुम्हें फ़ोन कॉल्स करता लेकिन तुम मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। इरसा कुछ कहने वाली होती है लेकिन फिर कमाल से बातें करना शुरू कर देता है। इरसा खामोश हो जाती है। फिर उसके बाद इरसा कहती है कि कमाल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कमाल कहता है कि हाँ बोलो। इतनी देर में पीछे से पप्पू आ जाती हैं और आके कहती हैं कि इरसा तुम कहाँ चली गई थी, भला ऐसे कोई अपना घर छोड़ के जाता है। इरसा कहती है कि पप्पू मैं भी बस करीब ही गई थी। तो पप्पू कहती हैं अच्छा चलो छोड़ो सारी बातें, आइज़ल ने पोलैंड जाना है, तुम उसके साथ जाओ। कमाल कहता है हाँ तुमने भी तो तैयार होना होगा ना, चलो जाओ तुम लोग जाओ, फिर हम शाम में बात करेंगे। इरसा कहती है अच्छा। वो आइज़ल के साथ पार्लर चली जाती है। वहाँ पार्लर पे तैयार होती हुई वो बार बार सोच रही होती है कि मैं किस तरह आइज़ल को बचाऊँ, किस तरह मैं आइज़ल को सारी बात बताऊँ कि वो जिसके साथ वो शादी करने जा रही है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये खुशी इसकी थोड़े दिनों की है, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी का रोग ही है। क्या फिर वो सोचती है कि कमाल ने उसे बताया था कि आइज़ल को जो चीज़ पसंद होती है ना वो उसके बारे में कोई नेगेटिव बात सुन ही नहीं सकती। वो जो चीज़ को पसंद होती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बातें सोचती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। साथ साथ पार्लर वालियाँ उसको तैयार कर रही होती हैं लेकिन वो सोचती है कि मैं अब ज़रूर सब कुछ बता दूंगी। लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ी देर खामोश रहना चाहिए, मुझे सब वक्त के मुताबिक चलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए आगे हो क्या रहा है। आइज़ल तैयार हो जाती है। इरसा उसे गाड़ी में बिठा के घर ले आती है। जब घर आती है तो देखती है कि कमाल और उसकी खाला सारे दरवाजे पे खड़े उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। इरसा गाड़ी से निकलती है तो कमाल बड़ा खुश होता है, कहता है कि ओहो सॉरी बेचैन नहीं आपको, आप कौन है। तो आइज़ल कहती है पापा। तो कहती है कि ओहो मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह, चलो चलो आज तो कमरे में लेके चलते हैं। इरसा दूर से खड़ी होकर कमाल को देख रही होती है। वो बार बार कमाल से कुछ कहना चाहती है लेकिन कमाल को समय नहीं आता। वो बार बार किसी ना किसी काम में बिजी हो जाता है। फिर आइज़ल को लेकर दोनों कमरे में ऊपर ले आते हैं और कमरे में लेके आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उसकी दोस्तें सारी खड़ी होती हैं। तो वो उन्हें कहता है कि ये लो अब संभालो अपनी फ्रेंड को। वो सारी आइज़ल को लेकर बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं कि आइज़ल आप बहुत प्यारी लग रही हो। फिर वो आइज़ल को लेकर कमरे में चली जाती हैं और इरसा और कमाल वहाँ खड़े हो जाते हैं। कमाल इरसा से कहता है कि आप तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं, आप बिल्कुल चेंज लग रही हैं, आपने क्या कुछ करवाया है। इरसा कहती है कि नहीं, कहता है कि मुझे आप पे आज बहुत प्यार आ रहा है, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ से पप्पू आ जाते हैं। इरसा कहती है कि मैंने आपसे कोई बात करनी है। कमाल तो देखती है कि पीछे पप्पू खड़ी होती हैं। पप्पू कहती हैं कि तुम लोगों के तो रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहे, बाहर सारे मेहमान आ गए हैं और वो आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। कमाल कहता है ओहो सॉरी हम आ रहे हैं बस। तो साथ ही अभी कमाल को फ़ोन रहता है। कमाल कहता है शिराजी तुम कहाँ हो, सारे मेहमान आना शुरू हो गए, मैंने 20 दिन पहले का तुम्हें अरेंजमेंट्स का कहा हुआ है, अभी तक तुम्हारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, सारा कुछ मुकम्मल करवाओ नहीं तो मैं तुम्हें आइंदा तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। उतनी देर में मिनिस्टर साहब का भी फ़ोन आ जाता है। कमाल मिनिस्टर साहब से कहता है कि आप आ गए हैं, ओहो अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ, अब बस मैं नीचे आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो। फिर वो चला जाता है। तो इरसा को दादी अम्मा कहती हैं कि तुम इस घर की बड़ी हो, तुमने सबका इस्तकबाल करना है, चलो आओ मेरे साथ हम सबका इस्तकबाल करते हैं। इरसा कहती है अच्छा। इरसा वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद इरसा वापस कमरे में आती है। वो आइज़ल से कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन नहीं कह सकती। तो आइज़ल को कहती है कि हाँ जी अब आप आ ही गई हैं तो बोल दें आपने क्या कहना है। इरसा कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हें देखने आई थी, बल्कि मैं तो कमाल को ढूंढ रही थी कि कमाल कहाँ है। इरसा कहती है कि अब आप छुपा रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा था पापा से बातें कर रही थी, अब आप थोड़ी देर बाद ही पापा को दोबारा ढूंढना शुरू हो गई हैं, जो बात करनी है वो करें आप। इरसा कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहना। वो खामोश हो जाती है और चली जाती है। वो इस डर में होती है कि कहीं आइज़ल अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। फिर वो कमाल के पास जाती है तो कमाल से कहती है कमाल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहता है कि हम बाद में बात कर लेंगे, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है। वो कहती है कि नहीं कमाल ये बात आज ही हो जानी चाहिए। कमाल कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। इरसा पहले तो हिम्मत नहीं कर रही होती, फिर बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके कहती है कि कमाल मैं आपको धोखा देती रही थी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप माफ़ कर दे। कमाल कहता है किस बात की गलती। वो कहती है कि मैं आपके अलावा किसी और को पसंद करना शुरू हो गई थी। वो कहता है कौन है वो जिसको तुम पसंद करती। इरसा कहती है दानिश। कहता है क्या। इरसा कहती है कि हाँ यही दानिश। इरसा कहता है कमाल कहता है कि सही तरह बताओ, खुल के बताओ क्या बात है। इरसा कहती है अच्छा मैं आपको सारी बात बताऊंगी लेकिन आप जज्बाती नहीं होना और आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। इरसा सारी बात कमाल को बता देती है। कमाल बड़ा परेशान होता है। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, वो दानिश को इतना पसंद करती है, वो उसके बारे में कोई खबर सुन ही नहीं सकती।
लेकिन ऐसा कहती है कि हमने आइज़ल की ज़िंदगी बचानी है, वो आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, वो अच्छा इंसान नहीं है। उसने इससे पहले भी काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। आइज़ल से वो इसलिए शादी कर रहा है कि आइज़ल एक अमीर बाप की बेटी है। वो कहता है कि तुम्हें सारी बातें किसने बताई हैं, तो वो बताती है कि इस तरह आज मैं दानियाल से मिलने गई थी, उसे मैंने कहा था कि तुम आइज़ल को हमेशा खुश रखना। तो वहाँ पर एक लड़की आई थी, उसने मुझे सारी बातें बताई हैं कि वो बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। उसका ये काम है कि वो लड़कियों से शादी करके उनको धोखा दे के चला जाता है। कमाल को सुनता है, उसको बड़ा शौक लगता है, वो बड़ा परेशान होता है। कहता है अब तुम मुझे इस वक्त बता रही हो जिस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इर्सा कहती है कि अब भी बहुत कुछ हो सकता है, अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।